जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मुनव्वर फारूकी के लिए लगातार कुछ ऐसी ही खबरें निकलकर सामने आ रही हैं पिछले कुछ समय में, जिसमें कि उनके लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है। चाहे हम बात करें उनके गोवा के शोज़ की, महाराष्ट्र के शोज़ की, लगातार कैंसिल होते जा रहे हैं और उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और ये सभी कुछ हो रहा है इंदौर में हुए इंसिडेंट्स के बाद से। इंदौर में एक जगह जहाँ पर वो एक कॉमेडी स्टैंड अप कॉमिक अपनी आर्ट कर रहे थे, उस आर्ट में कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। आई थिंक बजरंग दल के थे या वीएचपी के थे। उसमें कंप्लेंट भी दर्ज हुई, एक सवा महीने के लिए भाई साहब जेल में भी रहे और उसके बाद से ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई। और अब उनका कोई भी शो नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, अलग अलग जगहों पर उनके शोज़ कैंसिल हो रहे हैं। और अब ऐसे में मतलब समझ सकते हैं भैया कि क्या चल रहा है। हिंदू जन जागृति समिति के कड़े विरोध के बाद विवादित कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का गोवा में प्रस्तावित शो भी रद्द कर दिया गया। ये शो अगले सप्ताह 15 नवंबर 2021 को पणजी में होना था। कार्यक्रम के आयोजकों ने इस शो को रद्द करने की पुष्टि करी है। ये आयोजन एलवीएफ कॉमेडी द्वारा किया जा रहा था। इस संस्थान के संस्थापक वॉरेन वेगस ने इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शो रद्द करने का फैसला शनिवार 13 नवंबर को पणजी पुलिस स्टेशन में अधिकारियों की बैठक के बाद लिया गया। इस बैठक में शो के चलते कानून व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा करी गई। गौरतलब है कि हिंदू जनजागृति समिति ने उत्तरी गोवा के जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मुनव्वर फारूकी के शो को रद्द करने की मांग करी थी। हिंदू जनजागृति समिति के अनुसार मुनव्वर पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप है। ऐसे में उसके गोवा में कार्यक्रम से सामाजिक सौहार्द पर बुरा असर पड़ सकता है और इसी को लेकर बात कही थी। हिंदू जन जागृति द्वारा किए गए ज्ञापन में कहा गया था कि मुनव्वर पहले भी हिंदू देवताओं का मजाक उड़ाता रहा है। मध्य प्रदेश में वो हिंदू धर्म का अपमान करने के चलते 37 दिनों तक जेल की सजा काट चुका है। ऐसे में गोवा में उसके कार्यक्रम से सामाजिक कटुता पैदा होगी। यदि प्रमोद मुतालिक का गोवा में आना प्रतिबंधित हो सकता है, तो मुनव्वर फारूकी का गोवा में शो की आखिर अनुमति क्यों है। गौरतलब है कि कर्नाटका के श्रीराम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक को गोवा प्रशासन ने 2014 में बैन कर दिया था। मुतालिक ने कहा था कि गोवा में वो संगठन की शाखा खोलेंगे और गोवा में पब संस्कृति को बंद करने के लिए काम करेंगे, क्योंकि ये पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा देता है। इसी महीने हिंदू जनजागृति समिति ने शो के आयोजकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करी थी। शिकायत पत्र में जिस मॉल में शो आयोजित होना था उसके बारे में भी बताया गया था। हिंदू जनजागृति की तरफ से मनोज सोलंकी ने बयान जारी करते हुए कहा था कि मुनव्वर के कैंसिल हुए शो का नाम डोंगरी टू नोवेयर था और सोमवार को ये शो शाम को 7:30 बजे होना था। इस शो के लिए टिकटों की बिक्री भी ऑनलाइन शुरू हो गई थी। इसको लेकर ट्विटर पर जानकारी देते हुए लिखा गया कि कंट्रोवर्शियल कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी स्टैंड अप कॉमिक एक्ट which was scheduled to be held at Panji will next week has been cancelled following appeal to district collector by हिंदू जनजागृति समिति। और इसको लेकर ये पूरी जानकारी इस तरीके से साझा करी गई। अब आप समझ सकते हैं कि भाई किस प्रकार का ये जो है भाई मुनव्वर फारूकी को इस तरह का एक बैन झेलना पड़ रहा है। और देखिए, शुरू ऐसा नहीं कि मुनव्वर फारूकी को इसको लेकर कभी कुछ बोला नहीं गया था। कई सारे लोगों ने कई तरीके से समझाया था कि भाई इस तरह की ये जो चीज़ें मतलब पब्लिक डोमेन में ही सब बोल रहे थे कि भाई आपको इस तरह के काम नहीं करना चाहिए, इस तरह के कॉमिक एक्ट्स नहीं करना चाहिए जिसमें कि आप किसी के भगवान को या हिंदू देवी देवताओं को इस तरीके से बोल रहे हो। वो कहीं से भी अच्छा भी साउंड नहीं करता है, प्लस ये गलत भी है। आप किसी के धर्म को लेकर क्यों ही मजाक उड़ाओ। अब आपका कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।